Hello friends, this is SP. We are present here with another new session, that is personality theories, traits approach। यानी आज जो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं यानी पर्सनैलिटी थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले पर्सनैलिटी के कई पार्ट आ चुके हैं, उसमें हमने कई चीज़ें डिस्कस की हैं, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यानी ट्रेट थ्योरी। तो पर्सनैलिटी की जो थ्योरी है यानी शील गुणों के आधार पर हम पर्सनैलिटी के प्रकार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको अच्छी तरह समझने के लिए लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम ट्रेट्स अप्रोच यानी शील गुणों के आधार पर बात करते हैं, यानी जो पर्सनैलिटी के प्रकार बताए हैं यानी शील गुणों के आधार पर व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं उनके, ठीक है, तो शील गुण के आधार पर जो पर्सनैलिटी का वर्गीकरण किया है इससे पहले हमने डिस्कस किया, यानी ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड साइको एनालिटिकल थ्योरी फ्राइड की, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यानी ट्रेट्स अप्रोच। तो पर्सनैलिटी के जो प्रकार बताए हैं यानी शील गुणों के आधार पर वो किन किन लोगों ने बताए हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं यानी ट्रेट्स अप्रोच की, तो सबसे पहले नाम जो सामने आता है वो आता है यानी एलपोर्ट महोदय। तो एक तो जो क्लासिफिकेशन क्या है यानी ट्रेट्स अप्रोच के अकॉर्डिंग वो एलपोर्ट ने किया है, एंड इसके बाद जो किया है वो किया है कैटल ने। तो फ्रेंड्स, दो लोगों ने यानी ट्रेट्स अप्रोच के आधार पर यानी शील गुणों के आधार पर पर्सनैलिटी का वर्गीकरण किया है। आज हम वन बाय वन यानी एक एक करके दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद यानी सामाजिक दृष्टि के आधार पर भी इसी सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं यानी सबसे पहले जो वर्गीकरण क्या है यानी ट्रेट्स अप्रोच के अकॉर्डिंग यानी शील गुणों के आधार पर सबसे पहले जो किया है वो किया है ऑलपोर्ट महोदय ने। तो जब भी हम ऑलपोर्ट की बात करते हैं यानी ऑलपोर्ट की बात करते हैं तो ऑलपोर्ट ने किस तरह से वर्गीकरण किया है, तो ऑलपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑलपोर्ट ने जो वर्गीकरण किया है यानी दो तरह से वर्गीकरण किया है। सबसे पहले तो दो टाइप बताए हैं इन्होंने, जो शील गुण होते हैं शील गुणों के दो प्रकार बताए हैं, ठीक है। जो ट्रेट्स हैं सबसे पहले उनके टाइप बताए हैं इन्होंने, व्यक्तित्व के प्रकार ना बता के सबसे पहले जो बताए हैं वो हो गए पहले यानी सामान्य शील गुण। ओके फ्रेंड्स, सामान्य शील गुणों की यदि हम बात करते हैं तो वो हो गए यानी जनरल या फिर प्राइमरी ट्रेट्स, एंड सेकंड हम बात करें तो विशिष्ट यानी स्पेसिफिक, विशिष्ट शील गुण, विशिष्ट शील गुण यानी स्पेसिफिक ट्रेट्स। तो इन्होंने दो तरह के ट्रेट्स की बात की है यानी शील गुणों की बात की है, फर्स्ट सामान्य एंड विशिष्ट, ठीक है। तो जब भी सामान्य शील गुणों की या जनरल ट्रेट्स की बात आती है तो ये सभी में पाई जाती है, लगभग इस तरह के शील गुण हर व्यक्ति में पाए जाते हैं, सामान्यतः सभी में पाए जाते हैं और समाज के समूह में पाए जाते हैं, मतलब सभी समाज के समूह में पाए जाते हैं, चाहे किसी भी तरह का समाज का समूह हो, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी प्रशंसा हो गई, जो सामान्य शील गुण हो गया, प्रशंसा हो गई, इसके बाद सम्मान हो गया, ओके फ्रेंड्स, एंड इसके बाद सहयोग की भावना हो गई। तो ये शील गुण जो हो गए सामान्य शील गुण हो गए किसी भी व्यक्ति में जो सामान्यतः मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यदि हम विशिष्ट शील गुण यानी स्पेसिफिक ट्रेट्स की बात करते हैं तो ये प्रत्येक व्यवहार में दिखाई ना दे के मतलब पार्टिकुलर में दिखाई देते हैं, ओके फ्रेंड्स, किसी पार्टिकुलर प्रणाली में दिखाई देंगे, एकदम ये विशिष्ट प्राणी में ही दिखाई देंगे या विशेष तरह के गुण होते हैं। ओके फ्रेंड्स, यदि इसकी हम बात करते हैं तो ये हो गए ऐसे जो ट्रेट्स जो किसी विशिष्ट परिस्थिति के बाद या फिर ये कहें कि जो प्राइमरी या सामान्य शील गुण हो गए उनके ही आधार पर या उनको संसाधन बना के आगे निकल कर आते हैं, वो विशिष्ट शील गुण हो गए। तो ऑलपोर्ट महोदय जो बात करते हैं यानी ट्रेट्स की, तो यानी जनरल ट्रेट्स एंड स्पेसिफिक ट्रेट्स यानी सामान्य शील गुण और विशेष शील गुण। तो ये हो गई एक बात, यानी फर्स्ट टाइप ये हो गया एंड सेकंड टाइप ये हो गया। इसके बाद इन्होंने विशिष्ट शील गुण के आधार पर पर्सनैलिटी के जो प्रकार बताए हैं उनका हम
करने वाले हैं डिस्कस। इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, यानी विशिष्ट शील गुणों के आधार पर जो पर्सनैलिटी के प्रकार बताए हैं इन्होंने वो 3 बताए हैं। उनके बारे में आज जो हम डिस्कस करेंगे, यानी विशिष्ट शील गुणों के आधार पर, विशिष्ट ट्रेस्ट के आधार पर इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला इनके अकॉर्डिंग पहला जो होगा वो इनके अकॉर्डिंग पहला है कार्डिनल, यानी कार्डिनल ट्रेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद यदि हम बात करें दूसरे वाले की, तो दूसरा होगा यानी सेंट्रल ट्रेट्स। तो ऑलपोर्ट महोदय जो मानते हैं पहला कार्डिनल ट्रेट्स एंड सेकंड जो हो गया सेंट्रल एंड थर्ड वन, तीसरे को जो इन्होंने कहा है वो कहा है यानी सेकेंडरी ट्रेट्स। तो अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स एंड सेकेंडरी ट्रेट्स। तो कुल मिला के शील गुणों के आधार पर इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला कार्डिनल हो गया, जिनमें कार्डिनल शील गुण पाए जाते हैं वो, एंड सेंट्रल पाए जाते हैं वो, एंड जो सेकेंडरी पाए जाते हैं वो। तो कार्डिनल की जब भी हम बात करते हैं तो कार्डिनल को इन्होंने प्रमुख शील गुण माना है, यानी इनके अकॉर्डिंग कार्डिनल जो होते हैं वो प्रमुख शील गुण होते हैं, जिन लोगों में प्रमुख शील गुण पाए जाते हैं वो इस तरह की पर्सनालिटी हो गई। ठीक है, इसके बाद यदि सेंट्रल को इन्होंने केंद्रीय कहा है, यानी केंद्रीय शील गुण, एंड सेकेंडरी को इन्होंने गौण कहा है, यानी गौण शील गुण। तो कुल मिला के इन्होंने 3 तरह से वर्गीकृत किया है पर्सनैलिटी को, यानी शील गुणों के आधार पर पर्सनैलिटी को, यानी प्रमुख शील गुण वाले, केंद्रीय शील गुण वाले एंड गौण यानी सेकेंडरी वाले। तो जब भी हम बात करते हैं यानी कॉर्डिनल वाले जो होते हैं वो प्रत्येक व्यवहार में दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो दिखाई देते हैं इस तरह के जो शील गुण हैं वो प्रत्येक व्यवहार में दिखाई देंगे हमको। प्रत्येक व्यवहार में दिखाई देंगे इस तरह के जो शील गुण हैं, या इस तरह के ट्रेट्स की यदि हम बात करते हैं तो प्रत्येक व्यवहार में दिखाई देंगे। ठीक है, जो प्रमुख हो गए, जैसे यदि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ, यदि हम सेंट्रल केंद्रीय की बात करते हैं तो ये कभी कभी दिखाई देते हैं, यानी समटाइम्स, ये हमेशा दिखाई नहीं देते। यदि हम कार्डिनल की बात करते हैं तो मतलब ये प्रत्येक व्यवहार में मतलब हमेशा लगभग हम हर समय पर दिखाई देते हैं, लेकिन ये कभी कभी समटाइम्स दिखाई देते हैं। यानी सेंट्रल जो शील गुण हो गए, सेंट्रल ट्रेट्स कभी कभी दिखाई देंगे, यानी एंड यदि हम सेकेंडरी गौण की बात करते हैं तो ये छिपे हुए रहते हैं, यानी ये हिडन रहते हैं, ये एक सिचुएशन या टाइम आने पर अपना आपको अपेयर करते हैं। ये जो होते हैं एक डिसअपेयर होते हैं, तो ये कभी कभी अपेयर हो जाते हैं और कभी कभी डिसअपेयर, ज़्यादातर डिसअपेयर ही रहते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी गौण हो गए वो छिपे हुए रहते हैं, लेकिन एक सिचुएशन एक समय आने पर छिप जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम पर्सनैलिटी 3 प्रकार की पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो एक जो होगी कार्डिनल यानी प्रमुख शील गुण वाले, इसके बाद केंद्रीय एंड इसके बाद गौण। तो ये जो है व्यवहार में दिखाई देते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जो प्रमुख शील गुण वाले हो गए, यानी एग्जाम्पल लेते हैं जैसे महात्मा गांधी। यदि हम गांधी जी की बात करते हैं तो उनका जो व्यवहार था, उनके व्यवहार में हमेशा जो दिखाई देता था, एक जो गुण दिखाई देता था, एक जो ट्रेट दिखाई देती थी वो दिखाई देती थी, यानी कि अहिंसा। वो हिंसा पर जोर नहीं देते थे, अहिंसा के पुजारी थे। कुल मिलाकर अहिंसा उनके व्यवहार में हमेशा दिखाई देती थी। यदि हम बात करें, दूसरा एग्जाम्पल लें यानी कर्ण, तो कर्ण के व्यवहार में हमेशा क्या दिखाई देती थी, यानी दानवीरता। महादानी कर्ण की बात करें तो दानवीरता उनका जो शील गुण था, यानी दान करना था, दानवीरता। मतलब उनके व्यवहार में हमेशा प्रत्येक व्यवहार में, मतलब जब भी वो व्यवहार करते थे उनके व्यवहार में ये चीज़ जरूर से दिखाई देती थी। गांधी जी की यदि हम बात करते हैं तो अहिंसा, और कर्ण की हम बात करते हैं तो दानवीरता। तो ये कार्डिनल ट्रेट्स यानी प्रमुख शील गुण हो गए। यदि हम सेंट्रल ट्रेट्स यानी जो कभी कभी दिखने वाले गुणों की बात करते हैं तो कभी कभी दिखने वाले गुणों में यदि हम बात करें तो ये कभी कभी दिखाई देते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हो गए, जैसे शौर्य,
क्योंकि शौर्य होता तो प्रत्येक व्यक्ति में, लेकिन वो कभी कभी दिखाई देता, कभी युद्ध की परिस्थिति या कहीं भी साहस से कार्य करने के लिए ये जो शील गुण है निकल कर आता है। यदि शौर्य हो गए, इसके बाद यदि हम बात करें तो साहस हो गए। किसी भी एडवेंचरस वर्क के लिए साहस छिपा तो सभी में होता है, लेकिन वो कभी निकल के आता है। यदि इसके बाद यदि हम बात करें तो त्याग हो गया। त्याग जो ऐसा शील गुण है जो निकल के बाहर आता है, और बलिदान हो गया। तो फ्रेंड्स ये रहे यानी सेंट्रल ट्रेट्स यानी सेंट्रल शील गुण यानी केंद्रीय शील गुण। ये होते तो हैं प्रत्येक मनुष्य में, लेकिन ये कभी कभी निकल कर आते हैं, यानी समटाइम्स ज़रूरत के हिसाब से निकल कर आते हैं। लेकिन कुछ जो कार्डिनल प्रमुख की बात की वो प्रत्येक व्यवहार में झलक ही आते हैं। जैसे यदि हमने बात की अभी गांधी जी की, तो अहिंसा उनके व्यवहार में हमेशा दिखाई देता था, और कर्ण की बात करें तो दानवीरता दिखाई देती थी। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, यानी कार्डिनल यानी प्रमुख शील गुणों में यदि हम मदर टेरेसा की बात करते हैं, मदर टेरेसा की बात करते हैं तो उनके व्यवहार में हमेशा जो दिखाई देता था, वो जो दिखाई देते थे वो सेवा भाव दिखाई देता था, यानी परोपकार। वो सेवा भाव की दृष्टि से प्रत्येक व्यवहार करते थे, यानी गरीबों की मदद आदि। तो फ्रेंड्स ये जो होगा प्रमुख शील गुण। और सेंट्रल शील गुण की यदि बात करते हैं तो वो कभी कभी निकल के आते हैं, यानी कि शौर्य हो गया, साहस हो गया, त्याग हो गया एंड बलिदान हो गया। और जो बात करते हैं हम नेक्स्ट जो बात करते हैं यानी गुण या सेकेंडरी ट्रेट्स, गुण जो शील गुण हैं उनके बारे में यदि हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स वो छिपे रहते हैं, कभी कभी निकल के आते हैं। यदि हम बात करें इसमें तो होगी दया, क्योंकि दया जो शील गुण है, दया जो ट्रेट्स है प्रत्येक व्यक्ति में, लगभग प्रत्येक व्यक्ति में होती है, लेकिन वो कभी कभी निकल कर आती है। इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे किसी बर्ड को चोट लगी तो कोई व्यक्ति इसके प्रति ज़्यादा सहनशील हो जाएगा, किसी को दया आ जाएगी लेकिन किसी को नहीं आएगी। तो ये जो शील गुण होते हैं छिपे होते हैं। यदि हम बात करें दया के बाद वात्सल्य, ओके फ्रेंड्स, ये और बात करें यदि परोपकार, तो ये ऐसे शील गुण हैं जो छिपे रहते हैं। इनको ऑलपोर्ट महोदय ने यानी सेकेंडरी शील गुण माना है। तो फ्रेंड्स ये थे ऑलपोर्ट महोदय के अकॉर्डिंग यानी पर्सनैलिटी के 3 प्रकार, जिन्होंने शील गुणों के आधार पर पर्सनैलिटी के प्रकार बताए हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जो हम बात करने वाले हैं यानी नेक्स्ट दूसरे प्रकार, यानी ये पहले साइकोलॉजिस्ट इन्होंने जो ट्रेट्स थ्योरी दी है, ट्रेट्स अप्रोच, अकॉर्डिंग टू ट्रेट अप्रोच, ओके, इन्होंने जो डिवाइड किया है पर्सनैलिटी को। इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट जो बात करते हैं, नेक्स्ट जो डिवाइड किया है वो क्या है, कैटल ने। पहला ऑलपोर्ट महोदय हो गया, और दूसरा जो डिवाइड किया है यानी शील गुणों के आधार पर, या हम बात करें ट्रेट अप्रोच तो वो दूसरी दी है कैटल ने। तो कैटल के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो कैटल ने जो पर्सनैलिटी के यानी व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए हैं वो 2 प्रकार बताए हैं। पर्सनैलिटी को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। उनमें से यदि हम बात करें यानी फर्स्ट टाइप, तो फर्स्ट टाइप की ये जो बात करते हैं ये सरफेस कहते हैं, यानी सरफेस पर पाए जाने वाले शील गुण। सरफेस यानी सतही शील गुण जो सतह पर दिखाई देते हैं, ठीक है, इनकी बात करते हैं ये। और दूसरे जो बात करते हैं ये बात करते हैं यानी सोर्स शील गुण, यानी स्रोतशील गुणों की बात करते हैं। स्रोत मतलब स्रोत यानी सोर्सशील गुण। तो फ्रेंड्स ये 2 तरह के शील गुणों की बात करते हैं। इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट जो होगा सरफेस, जो सरफेस पर पाए जाते हैं, एंड दूसरे वाले जो हो गए स्रोतशील गुणों को ही इन्होंने प्रमुख शील गुण माना है। इनके अकॉर्डिंग स्रोतशील गुण जो होते हैं यानी वो प्रमुख हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ही जो सतही सरफेस वाले जो शील गुण हैं वो निकल कर आते हैं। और इन्होंने जो बात की है, कैटल ने ही जो बात की है, कैटल ने 16 PF मॉडल की बात की है, यानी पर्सनैलिटी के 16 फैक्टर बताए हैं। पर्सनैलिटी को किस तरह से जो फैक्टर हैं वो 16 फैक्टर निर्धारित करते हैं इनके अकॉर्डिंग। यानी जब भी बात आती है यानी 16 PF की, 16 PF का जो संबंध है वो कैटल महोदय से है। इन्होंने 16 PF मॉडल दिया है इनके अकॉर्डिंग, यानी इन्होंने इसमें एक ऐसा मॉडल है जिसमें 160 यानी 160 लगभग क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस की एक सीरीज बनाई है।
टोटल क्वेश्चन है उसमें, उसके अकॉर्डिंग ये पर्सनैलिटी की मतलब व्याख्या करते हैं, पर्सनैलिटी का वर्गीकरण करते हैं, पर्सनैलिटी को निर्धारित करते हैं। तो 16 PF यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर जो अप्रोच दिया है या ये कहें कि मॉडल दिया है वो कैटल ने दिया है, जिसमें लगभग 160 टोटल क्वेश्चन की एक पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग ये पर्सनैलिटी को वर्गीकृत करते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे यानी सरफेस सतही सील गुण, सतही सील गुणों के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है पर्सनैलिटी का NX जो सौर सील गुण। तो सतही सील गुण और सौर सील गुण के हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जो सरफेस पर दिखाई देते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाने की कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं यानी सरफेस एंड सतही सील गुण क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स हम महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लेते हैं जो सबसे बेस्ट रहेगा। हम महात्मा गांधी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। महात्मा गांधी जी का जो एक सील गुण यानी ट्रेट्स निकल कर आता है वो हमेशा उनके व्यवहार में, प्रत्येक व्यवहार में झलक के आता है, तो वो है अहिंसा। यानी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा निकल कर आती है इनके व्यवहार में। तो फ्रेंड्स जब भी हम बात करते हैं अहिंसा, तो इनकी जो अहिंसा, इनका जो अहिंसा है, अहिंसा जो ट्रेट्स हैं या अहिंसा जो सील गुण है वो बिल्कुल जो सील गुण है एकदम सौर सील गुण है, यानी सेंट्रल सील गुण की बात करते हैं। यदि हम एकदम सौर सील गुण है, प्रमुख सील गुण जिसे हम प्रमुख कहते हैं, या ये कहें सेंट्रल सील गुण है, ये प्रमुख सील गुण है। तो अहिंसा के बाद यानी अहिंसा सील गुण इनके व्यवहार में निकल कर आता है। अहिंसा के व्यवहार निकलने के बाद यदि हम बात करते हैं तो और कई सारे व्यवहार निकल कर आते हैं। अहिंसा के साथ साथ मतलब एक संसाधन के रूप में ये काम करता है। संसाधन के बाद यानी अहिंसा सील गुण के बाद, अहिंसा ट्रेट्स के बाद यदि गांधी जी के व्यवहार में और बहुत सारे जो सील गुणों के हम बात करते हैं तो निकल कर आता है, मतलब सत्य निकल कर आता है। ठीक है, यानी अहिंसा के अकॉर्डिंग ये सत्य के मार्ग पर चलने की बात करते हैं, क्योंकि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और ये बात करते हैं मतलब सहयोग की भावना की बात करते हैं, सहयोग निकल कर आता है। ठीक, उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो मित्रता यानी मैत्री की ये बात करते हैं, आपस में मैत्री की भावना रखनी चाहिए, मित्रता की यानी फ्रेंडशिप की बात करते हैं। और ये जो बात करते हैं यानी नेक्स्ट यदि हम देखें तो दया, इनके व्यवहार में यानी काइंडनेस हमेशा दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स ये रही बात, यानी जो एक प्रमुख सील गुण है महात्मा गांधी जी के व्यवहार में वो अहिंसा है, और इससे ही जो निकल कर आते हैं यानी इनके और बहुत सारे सील गुण निकल कर आते हैं, जैसे सत्य हो गया, सहयोग हो गया, मैत्री यानी मित्रता हो गई, दया हो गई आदि सभी जो सील गुण निकल कर आते हैं। तो ये प्रमुख सील गुण जो है कैटल महोदय के अकॉर्डिंग, कैटल महोदय इसे सोर्स सील गुण कहते हैं, यानी स्रोत सील गुण, क्योंकि ये एक सोर्स का काम करता है। इसी के आधार पर इसके द्वारा ही और बहुत सारे सील गुण निकल कर आते हैं। जो सील गुण सरफेस पर दिखाई देते हैं यानी एक सतह पर दिखाई देते हैं, कुल मिला के ये कहें तो गांधी जी के या और अन्य लोगों के व्यवहार में ज़्यादातर जो सील गुण दिखाई देते हैं उनको कैटल के अकॉर्डिंग जो कहा है वो सरफेस सील गुण कहा है, यानी ये हो गए सरफेस सील गुण। ठीक है, सरफेस ट्रेट्स हो गए। एंड इन्होंने जो फर्स्ट जो प्रमुख की बात की है यानी इसे सौर सील गुण कहा है। तो इनके अकॉर्डिंग दो तरह की पर्सनालिटी हो गई, यानी जिन लोगों के पर्सनालिटी में यानी सरफेस सील गुण पाए जाते हैं एंड जो यानी सौर सील गुण पाए जाते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग दो तरह से इन्होंने डिवाइड किया है। और 60 PF जो मॉडल की बात करते हैं तो कैटल महोदय बात करते हैं। तो कैटल महोदय ने सिर्फ इतना ही कहा है। हमने जो बात की यहाँ पे यानी सील गुण ट्रेट्स अप्रोच की बात की, ट्रेट्स अप्रोच में दो लोग इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, दोनों की हमने बात की। यानी पहला जो था, पहला ऑलपोर्ट, ठीक है, इन्होंने बात की पर्सनैलिटी की। एंड दूसरा जो हो जाता है वो हो जाता कैटल। तो कैटल महोदय ने ये बात की। तो कैटल का संबंध यानी 16 PF से है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है 16 PF का संबंध किससे है, सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रही एक बात फ्रेंड्स। अब जो हम बात करने वाले हैं यानी पर्सनैलिटी के प्रकार में ही, तो हम जो बात करने वाले हैं ये रहा यानी सील गुणों के आधार पर। अब जो नेक्स्ट अप्रोच आने वाली है, नेक्स्ट अप्रोच की बात करते हैं तो यानी सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर भी पर्सनैलिटी के प्रकार यानी पर्सनैलिटी को वर्गीकृत किया है। तो अब जो हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स वो है
सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर, यानी सोशल अप्रोच, सोशल अप्रोच की जब भी हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम निकल कर आता है जब भी हम सामाजिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो नाम जो निकल कर आता है वो कार्ल जुंग निकल कर आता है, जिसे कार्ल जुंग हिंदी में कार्ल युंग भी कहते हैं। कार्ल जुंग का नाम सर्वप्रमुख निकल कर आता है क्योंकि इन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स यानी प्रकार बताए हैं। इनके अकॉर्डिंग जो प्रकार हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स इनके अकॉर्डिंग जो प्रकार हैं यानी सामाजिक दृष्टिकोण के यदि हम बात करते हैं तो सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर कार्ल जुंग का नाम सर्वप्रमुख आता है। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो पर्सनैलिटी के प्रकार बताए हैं वो 3 बताए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पर्सनैलिटी के जो प्रकार हैं इनके अकॉर्डिंग वो 3 हैं, उन्हें देख लेते हैं पहले कौन कौन से हैं। यानी फर्स्ट की यदि हम बात करें तो फर्स्ट को ये कहते हैं यानी इंट्रोवर्ट्स। पहला जो प्रकार है यानी सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर पहला कार्ल जुंग के अकॉर्डिंग इंट्रोवर्ट्स फर्स्ट वाला हो गया इंट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट्स को हिंदी में कहते हैं यानी अंतर्मुखी। ओके फ्रेंड्स, यदि हम दूसरे की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग दूसरा है यानी एक्सट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट्स की यदि हम बात करें तो हो गए बहिर्मुखी प्रवृत्ति वाले, बहिर्मुखी प्रकृति वाले। एंड तीसरा यानी थर्ड की बात करते हैं हम तो थर्ड होगा यानी उभयमुखी। फर्स्ट होगा उभयमुखी यानी एम्बिवर्ट्स। तो फ्रेंड्स ये रहे इनके अकॉर्डिंग 3 प्रकार, यानी पहला हो गया इंट्रोवर्ट्स यानी अंतर्मुखी, दूसरा हो गया एक्सट्रोवर्ट्स यानी बहिर्मुखी और तीसरा हो गया उभयमुखी यानी एम्बिवर्ट्स। तो ये जो बात करते हैं फ्रेंड्स इनके अकॉर्डिंग ये 3 प्रकार हैं, यानी पहला इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स एंड फिर उभयमुखी यानी अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो कार्ल जुंग के अकॉर्डिंग 3 प्रकार की पर्सनैलिटी व्यक्तियों में पाई जाती है। वह अंतर्मुखी, सबसे पहले हम अंतर्मुखी की बात करते हैं तो अंतर्मुखी प्रवृत्ति जो लोग होते हैं अंतर्मुखी प्रकृति वाले, उनकी विशेषताओं की हम बात करते हैं तो उनकी जो विशेषता पाई जाती हैं वो होते हैं सबसे पहले तो वो एकांत प्रिय होते हैं, उनको एकांतवास बहुत ज़्यादा पसंद होता है यानी लोनलीनेस, वो एकांत प्रिय होते हैं। इस तरह के लोग मतलब अपने आप में ही खोए हुए रहते हैं, उन्हें दूसरी ज़्यादा चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। यदि हम बात करें अंतर्मुखी की ही दूसरी क्वालिटी की तो वो जो होते हैं संकोची होते हैं वो, ठीक है, थोड़े डरे सहमे से संकोच करते हैं किसी भी बात को कहने में। और जो दूसरी और को विशेषता की बात करें तो वो आत्मचिंतक होते हैं, यानी आत्मचिंतन करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। वो आत्मचिंतक होते हैं, अपने आप में आत्मचिंतन करते रहते हैं। कुल मिला के उनकी जो सोच है, उनकी जो थिंकिंग है वो ज़्यादा चलती रहती है, वो ज़्यादा सोचते रहते हैं। तो फ्रेंड्स यदि ये रही कुछ विशेषताएं यानी अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट्स की, यानी एकांत प्रिय होते हैं और संकोची होते हैं और आत्मचिंतक होते हैं। यदि हम बात करें इस तरह के लोग कौन कौन होते हैं तो इस तरह के लोग यानी मैथमेटिशियन, गणितज्ञ होते हैं। इस तरह के लोग गणितज्ञ बनते हैं। तो जब भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि गणितज्ञ, एग्जाम्पल देके ये कहा जाए कि गणितज्ञ किस पर्सनैलिटी में आते हैं कार्ल जुंग के अकॉर्डिंग, तो कार्ल जुंग के अकॉर्डिंग जो गणितज्ञ हो गए वो हो गए यानी चिंतन प्रिय तो हो गए, आत्मचिंतन करते हैं, मतलब उनका जो लॉजिक पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गए इंट्रोवर्ट्स यानी अंतर्मुखी। इसके बाद यदि हम बात करें तो ये लोग वैज्ञानिक बनते हैं गणितज्ञ के साथ साथ, यानी साइंटिस्ट। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ये फिलोसफर बनते हैं यानी दार्शनिक। ठीक, तो ये इनकी क्वालिटी हो गई। तो इंट्रोवर्ट जो पर्सनैलिटी व्यक्तित्व वाले यानी अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो लोग होंगे वो गणितज्ञ होंगे, वैज्ञानिक होंगे और दार्शनिक होंगे। या ये कह सकते हैं कि जो गणितज्ञ होंगे, वैज्ञानिक होंगे या दार्शनिक होंगे वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले होंगे यानी अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होंगे। ठीक है, ये रही एक बात, यानी फर्स्ट वाला हमने डिस्कस किया। अब सेकंड यानी एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी की यदि हम बात करते हैं तो बहिर्मुखी की जो विशेषताएं होंगी वो
बहिर्मुखी के जो विशेषता होंगे, ये जो होंगे अधिक वाचाल होंगे, यानी वाचाल होंगे, ये बहुत ज़्यादा बोलने वाले होंगे। बहुत ज़्यादा बोलने से मतलब यानी अच्छा बोलने से भी हैं, वो अच्छा बोलने वाले होंगे। एकदम निडर होंगे, ठीक है, फियरलेस, इनको कोई किसी बात का निडर नहीं होगा। एंड बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मतलब सोशल होंगे, यानी सामाजिक होंगे। इनमें इनके अंतर्गत सामाजिक विशेषता होंगी, समाज के प्रति स्नेह, लगाव और सामाजिक कार्यों में होंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो ये लोकप्रिय होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति या प्राणी समाज में या सामाजिक कार्यों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है या सामाजिक होता है तो वो लोकप्रिय अपने आप से हो जाता है। एंड इसके बाद यदि हम बात करें तो ये आशावादी होंगे। ओके फ्रेंड्स, ये आशावादी होंगे। तो एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होंगे वो वाचाल होंगे, मतलब अच्छा या ज़्यादा बोलने वाले, निडर होंगे, सामाजिक होंगे, लोकप्रिय होंगे और आशावादी होंगे। इसके बाद वो जो होंगे व्यवहार कुशल होंगे, ठीक, वो व्यवहार कुशल होंगे। इसके बाद अच्छे वक्ता होंगे। तो ये रही क्वालिटी यानी एक्सट्रोवर्ट्स बहिर्मुखी। यदि हम बात करें तो इस तरह के लोग क्या ज़्यादा बनते हैं, तो ये जो लोग हो गए यानी एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी वाले, सबसे पहले राजनेता ज़्यादा बनेंगे फ्रेंड्स। ये लीडरशिप, इनके अंदर लीडरशिप का जो क्वालिटी है, गुण है, बहुत अच्छा होगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो ये आंदोलनकारी या क्रांतिकारी होंगे। तो फ्रेंड जब भी हम कॉलेज या और भी आगे देखते हैं, जो एक लीडरशिप होती है, एक नेतागिरी होती है, एक राजनीतिक विशेषज्ञ या राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो इस तरह की इस पर्सनैलिटी यानी बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, वो राजनेता बनते हैं, क्रांतिकारी बनते हैं, यानी आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। यदि हम बात करें तो ये लोग व्यापारी होंगे, ये व्यापार करना पसंद करेंगे क्योंकि व्यवहार कुशल तो होते हैं, इसलिए ये व्यापारी होंगे। एंड आंदोलनों में आदि में ये भाग लेंगे। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात यानी बहिर्मुखी प्रकृति वाले व्यक्तित्व की। तो कार्ल जंग के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें उभयमुखी यानी एम्बिवर्ट्स की, यदि उभयमुखी की यदि हम बात करते हैं तो उभयमुखी ऐसे व्यक्तित्व वाले होंगे, जो इनकी पर्सनैलिटी होगी वो ऐसी पर्सनैलिटी होगी, यानी ऐसा व्यक्तित्व होगा जो अभी तक हमने ऊपर डिस्कस किया। इनमें दोनों के यानी मिले जुले गुण होंगे। कुल मिला के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण होंगे। तो ये लोग यानी एकांत प्रिय भी हो सकते हैं और वाचाल या लोकप्रिय भी हो सकते हैं। तो उभयमुखी पर्सनैलिटी की बात करते हैं, जिन व्यक्तियों की पर्सनैलिटी, जिन व्यक्तियों के व्यक्तित्व में यानी पर्सनैलिटी में दोनों गुण मिल जाएं, वो यानी अंतर्मुखी वाले, अंतर्मुखी प्लस बहिर्मुखी, अंतर्मुखी प्लस बहिर्मुखी दोनों गुण यदि मिलते हैं तो वो उभयमुखी व्यक्तित्व वाले होंगे। तो उभयमुखी जो होंगे वो एक गणितज्ञ भी हो सकता है, एक राजनेता भी हो सकता है, दार्शनिक भी हो सकता है, व्यापारी भी हो सकता है। तो कुल मिला के इन दोनों का जो मिला जुला रूप होगा वो उभयमुखी होगा। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात, यानी सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर कार्ल जंग ने 3 तरह से डिवाइड किया है। फर्स्ट जो होगा इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी, दूसरा एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी, और तीसरा जो होगा इन दोनों का मिला जुला रूप यानी उभयमुखी। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। मूलतः यदि हम बात करते हैं कार्ल जंग के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने जो मूलतः सिर्फ 2 ही प्रकार बताए हैं, मूलतः जो प्रकार बताए हैं सिर्फ 2 ही बताए हैं, लेकिन इनके जो शिष्यों के अकॉर्डिंग बाद में जो इन्होंने उभयमुखी को जोड़ दिया। ठीक है, यदि क्वेश्चन में मूलतः पूछा जाता है यानी मूलतः जो इनके प्रकार कितने हैं, यानी मूलतः जो प्रकार हैं, तो मूलतः जो 2 ही प्रकार बताए हैं इन्होंने, इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। जो इनके शिष्य हैं उन्होंने उभयमुखी को बाद में जोड़ा इसलिए, लेकिन माना यही जाता है कि इनके 3 प्रकार माने जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछता है। यदि क्वेश्चन पूछता है कि अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, तो मूलतः पूछा जाए यानी कुल मिला के तो वो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी हैं। यदि सिर्फ ये पूछा जाए कि कितने प्रकार हैं, तो वो 3 प्रकार हैं, क्योंकि उभयमुखी को भी अब इन्हीं के यानी क्लासिफिकेशन में गिना जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात, उभयमुखी जो हो गए इन दोनों का मिक्सचर हो गया। तो ऐसा देखा गया था कि इन्होंने व्याख्या तो करते इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स, लेकिन बाद में इनके जो शिष्य हैं उन्होंने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनमें दोनों क्वालिटी पाई जाती हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, और वो
या फिर ये कहें कि कोई साइंटिस्ट है या कोई गणितज्ञ है तो उसमें जो हम क्वालिटी देख रहे हैं या कोई भी विशेषता देख रहे हैं तो उसमें एक्सट्रोवर्ट की भी दिख रही है, यानी बहिर्मुखी की भी और अंतर्मुखी की। तो इस तरीके को क्या कहेंगे, तो उन्होंने नया नाम दे दिया, यानी उभयमुखी। तो उभयमुखी जो व्यक्तित्व वाले जो लोग होंगे उन दोनों वो मिक्सचर होंगे, यानी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात, हमने यहाँ पे चीज़ें डिस्कस की, यानी ये था कार्ल जंग के अकॉर्डिंग। अब हम जो बात करते हैं नेक्स्ट बात करने वाले हैं, यानी नेक्स्ट एक और बचता है उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर। क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर, या हम बात करें तो समाजशास्त्र के आधार पर मूल्य दृष्टिकोण, या हम बात करें यानी समाजशास्त्र के आधार पर, या वैल्यू बेस्ड जो डिस्क्रिप्शन किया है या क्लासिफिकेशन किया है वो किसने किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम मूल्य दृष्टि के आधार पर जो नाम सबसे पहले आता है निकल कर वो स्प्रेंगर महोदय का आता है। यानी स्प्रेंगर ने मूल्य दृष्टि के आधार पर जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी स्प्रेंगर ने कितने प्रकार बताए हैं। तो फ्रेंड्स स्प्रेंगर के यदि हम बात करें, स्प्रेंगर का जो संबंध है वो बर्लिन जर्मनी से है। बर्लिन जो एक जर्मनी का शहर है, ठीक है, जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट थे। इनके अकॉर्डिंग यानी मूल्य दृष्टि इन्होंने जो माना, एक मूल्य एक वैल्यू बेस्ड माना, तो इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया, यानी पर्सनालिटी कितने प्रकार के होते हैं। तो स्प्रेंगर के अकॉर्डिंग, यानी स्प्रेंगर महोदय ने 6 प्रकार के व्यक्तित्व की व्याख्या की है। 6 प्रकार के व्यक्तित्व, यानी इनके अनुसार 6 प्रकार के व्यक्तित्व लोगों में पाए जाते हैं। इन्होंने जो पहला बताया, यानी थ्योरेटिकल की यदि हम बात करते हैं तो वो होगा सैद्धांतिक, ठीक है, पहला होगा सैद्धांतिक, ठीक है। यदि हम दूसरी बात करते हैं तो दूसरा होगा इकोनॉमिक की बात करते हैं तो वो होगा आर्थिक व्यक्तित्व वाले। इसके बाद यदि हम बात करें थर्ड तो सोशल यानी सामाजिक, ठीक है। यदि फोर्थ की बात करें तो यानी राजनीतिक यानी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी वाले। एंड फिफ्थ की यदि हम बात करते हैं तो धार्मिक यानी धार्मिक आस्था आदि रखने वाले यानी रिलीजियस। नंबर 6 की बात करते हैं तो यानी आर्टिस्टिक या कलात्मक। तो फ्रेंड्स मूल्य दृष्टि के आधार पर यानी स्प्रेंगर महोदय के आधार पर यानी सैद्धांतिक थ्योरेटिकल। तो सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले वो लोग होते हैं जो हमेशा अपने सिद्धांतों अपने उसूलों पर चलने वाले होते हैं, चाहे उनके लिए कोई भी चीज़ गलत हो या सही हो, वो अपने कभी भी सिद्धांतों को नहीं छोड़ते, वो सिद्धांतों को हमेशा आगे रखते हैं। यदि हम आर्थिक बात करें यानी इकोनॉमिक पर्सनैलिटी या आर्थिक व्यक्तित्व वाले लोग स्प्रेंगर महोदय के अनुसार वो होते हैं जो इनका जो इंटरेस्ट, इनकी जो रुचि होती है हमेशा सिर्फ पैसों में होती है, या ये कहें कि हमेशा लाभ देखते हैं हर चीज़ में लाभ। तो इस तरह के जो पर्सनैलिटी वाले हो गए या व्यापारी हो गए या बिजनेसमैन हो गए, वो सब हो गए जो सिर्फ अपना लाभ देखते हैं। इकोनॉमिक यानी धन दौलत से संबंधित इनकी पर्सनैलिटी होती है, सिर्फ इनको लाभ चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमने बताया वो सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल जो सिद्धांतों पर चलने वाले होते हैं। सेकंड यानी इकोनॉमिक यानी आर्थिक, सिर्फ इनको लाभ चाहिए किसी भी कंडीशन में, सिर्फ ये पैसा और धन दौलत देखते हैं। यदि हम सामाजिक की बात करें यानी सोशल पर्सनैलिटी वाले या सामाजिक व्यक्तित्व वाले, तो ये समाज प्रिय होते हैं, समाज के प्रत्येक क्रियाकलाप या कल्चर आदि एक्टिविटी में ये भाग लेते हैं। तो इनमें जो राजनेता वगैरह आ गए वो सब आ गए, या समाज सुधारक आ गए वो सब आ गए, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल प्रकृति वाले जिनके जो व्यक्तित्व है, जिनका जो इंटरेस्ट है, जिनकी जो रुचि है राजनीति में होती है, वो अच्छी लीडरशिप करना जानते हैं, वो राजनीतिक प्रकृति वाले हो गए। इसके बाद यदि हम बात करें धार्मिक यानी रिलीजियस में हो गए, जैसे विद्वान हो गए, पंडित हो गए, साधु महात्मा आदि हो गए, जिनका जो इंटरेस्ट होता है धर्म के प्रति होता है, धर्म के प्रति अपनी आस्था होती है, वो धार्मिक प्रवृत्ति वाले हो गए। एंड हम बात करें यानी कलात्मक आर्टिस्टिक जो सृजनात्मक, आर्टिस्टिक का मतलब यहाँ पे क्रिएटिविटी से है। तो कुल मिला के जिनमें सृजनात्मक रचनात्मक
विशेषता पाई जाती है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं। तो कुल मिला के स्प्रेंगर महोदय ने 6 प्रकार बताए हैं यानी व्यक्तित्व के। फर्स्ट जो हो गया थ्योरेटिकल, सेकंड जो हो गया यानी इकोनॉमिकल एंड फिर सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड आर्टिस्टिक। तो कुल मिला के स्प्रेंगर महोदय के अनुसार 6 प्रकार का व्यक्तित्व व्यक्तियों में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी यानी थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी जो हम डिस्कस की, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके कुछ जो सिद्धांत हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व को कितने तरह से विभाजित किया है। सीधा सीधा एक ने कोई निश्चित यानी वर्गीकरण नहीं दिया, अलग अलग दिया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में जो पूछा जाता है यानी साइकोलॉजिस्ट का नाम देकर ही पूछा जाता है कि उनके अकॉर्डिंग व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं। यदि हम बात करें कि कार्ल जुंग के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं या फिर स्प्रेंगर महोदय के अकॉर्डिंग कितने प्रकार, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा यानी पर्सनैलिटी थ्योरीज हमने जो डिस्कस की। इसमें ट्रेट थ्योरी हमने डिस्कस की यानी सील गुणों के सिद्धांत, सील गुणों के आधार पर यानी कि ऑलपोर्ट और कैटल और कार्ल जुंग, स्प्रेंगर, ये सब हमने डिस्कस किए। हमने जो बात की 16pF मॉडल की बात की यानी 16pF का संबंध किससे है, तो 16pF का संबंध कैटल से है। तो फ्रेंड्स ये जो सेशन है आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करके ज़रूर से हमें मोटिवेट करें और कमेंट करके अपना फीडबैक दें। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।